भाइयों, जिस विकास महतो जिस विकास कुमार महतो के लिए मैं वोट मांगने आया हूं, उस विकास कुमार महतो को भी मैंने पहली बार देखा है और इस नौजवान को पहली बार मैंने सुना है। मैं विकास महतो को सुनने के बाद पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, जो हमारा लंबा राजनीतिक जीवन का अनुभव है, उस आधार के आधार पर कि अपने इस नौजवान विधायक विकास महतो को चुनकर यदि आप झारखंड की विधानसभा में भेजते हैं तो बहनों भाइयों, आपकी समस्याओं को बुलंद आवाज देने का काम यदि कोई करेगा तो आपका विधायक विकास महतो करेगा। और मैं यह भी कह सकता हूं कि यदि भी नौजवान है आपका प्रत्याशी, और मेरा जितना राजनीतिक जीवन का अनुभव है, उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि आपके प्रत्याशी विकास महतो का भविष्य उज्जवल है। और वैसे आज जिस दिन मैं आपसे मिल रहा हूं, कार्तिक पूर्णिमा है, देव दीपावली है, और आज ही के दिन गुरु नानक जयंती है, और साथ ही साथ धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती भी आज ही है। और आपको जानकर खुशी होगी कि राज्य के स्थापना दिवस के 24 वर्ष पूरे हो गए और हम 25वें वर्ष में यानी रजत जयंती वर्ष में यह झारखंड राज्य प्रवेश कर चुका। कल्पना करिए कि आज के 24 वर्ष पहले हमारे नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी झारखंड राज्य को यदि बनाना भी था तो उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को ही झारखंड राज्य बनाने के लिए चुना। यानी आदिवासी समाज के प्रति उनके मन में कितना सम्मान, कितना स्नेह है, इसकी सहजी आप कल्पना कर सकते हैं। आज के इस अवसर पर मैं सौभाग्यशाली हूं कि मंच पर आते ही भगवान बिरसा मुंडा की स्मृति को नमन करने का, उनकी प्रतिमा को श्रद्धांजलि अर्पित करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। और मैं कह सकता हूं कि भगवान बिरसा मुंडा ने भारत की आजादी के लिए जो संघर्ष किया है, मेरे बहनों भाइयों, वह आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरणा देता रहेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। और 15 नवंबर से आगे लगातार 1 वर्ष तक सारे देश भर में भगवान बिरसा मुंडा जो झारखंड की धरती पर पैदा हुए थे, उनके जन्म दिवस का आयोजन किया जाएगा। मेरे बहनों भाइयों, सारे देश भर में किया जाएगा। क्या झारखंड वासियों के लिए कोई गौरव की, स्वाभिमान की अनुभूति से नहीं होती? और साथ ही परमवीर चक्र विजेता एल्बर्ट एक्का भी यदि कहीं पर पैदा हुए थे तो झारखंड की धरती पर ही पैदा हुए थे। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, बहनों भाइयों, अंडमान में एक द्वीप का नाम यदि रखा है तो झारखंड की धरती पर झारखंड की मां की कोख से पैदा हुए परम चक्र विजेता एल्बर्ट एक्का जी के नाम पर ही अंडमान के एक द्वीप का भी नाम रखा है। 43 सीटों पर मतदान हो चुका है। शेष सीटों पर जो मतदान होना है वह मतदान अब 20 नवंबर को। लेकिन बहनों भाइयों, 43 सीटों पर जो मतदान हुआ है उससे जो रुझान मिल रही है, मैं नहीं, राजनीतिक मामलों के जो पंडित हैं, जो जानकार हैं, वह कहते हैं कि यह बात पूरी तरह से साफ हो चुकी है कि झारखंड में 2/3 बहुमत से यदि किसी की सरकार बनने जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। झारखंड की जनता को मैं बधाई देना चाहता हूं। पिछली बार की अपेक्षा इस बार 3% अधिक मतदान हुआ है। झारखंड के इतिहास में उठाकर कोई देख ले, मेरे बहनों भाइयों, जब जब झारखंड में अधिक मतदान हुआ है तब कोई सरकार बनी है तो स्थायी सरकार बनी है, 5 वर्षों के लिए सरकार बनी है, साल 2 साल कोई सरकार नहीं बनी।
मेरा पक्का विश्वास है इस बार झारखंड में सरकार यदि बनने जा रही है तो स्थायी सरकार बनने जा रही है। 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की एनडीए सरकार बनने जा रही है। यह लोगों का पक्का विश्वास है मेरे में।